हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारा पहला टॉपिक है अभिवृद्धि। क्या होता है? इंग्लिश में कहेंगे हम इसे ग्रोथ। देखिए, समझिए, जब हमारे शरीर जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे आपका शरीर का अंग है, आपका हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, ठीक है, सर के बाल का बढ़ना, ठीक है। इस तरीके से शरीर के किसी भी अंग का बढ़ना, ग्रोथ करना एक लिमिट तक, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो बाह्य होता है। वो ज़्यादातर आपको दिखेगा फिजिकली, जैसे हाथ पैर बढ़ रहे हैं तो दिखेगा, फिजिकली ग्रोथ होगा वो। एक्सटर्नल यानी बाहरी ग्रोथ। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे मैंने कहा, कुछ लिमिट तक बढ़कर वो रुक जाएगा। जैसे हमारा सर का साइज है, हेड का साइज है, तो जितना बड़ा होना होगा एक मोमेंट के बाद, वो एक समय के बाद वो रुक जाएगा और वो उतना ही रह जाएगा। लंबाई है, जितना हमारी लंबाई को बढ़ना है उतना बढ़ जाएगा, जितनी हमारी चौड़ाई बढ़नी है बढ़ जाएगी और उसके बाद एक टाइम के बाद रुक जाएगा। इसी को हम कहते हैं वृद्धि या अभिवृद्धि या फिर ग्रोथ। आगे चलते हैं। विकास क्या होता है? डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक सामाजिक जब हमारे मानसिक सामाजिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। बौद्धिक पक्षों का मतलब क्या है? कि जब हमारी बुद्धि में कोई विकास आता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको क ख ग घ अंग आपको नहीं आ रहा है और आपने इसको सीख लिया है और आपने फिर इन्हीं का इस्तेमाल करके क फॉर कबूतर, ठीक है, और ये सब बनाना आपने चालू कर दिया है। ख फॉर खाना, ठीक है, ख फॉर खरगोश। तो इस तरीके से चीज़ें जो सीख लिया, अपने बुद्धि का विकास कर रहा है एक बच्चा या एक इंसान, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। जैसे वृद्धि का स्वरूप कैसा था? बाहरी था, ठीक है। तो इसका क्या होता है? आंतरिक यानी इंटरनल। जैसे मस्तिष्क, भाषा का ज्ञान। अभी आपको मान लीजिए हिंदी आ रही है, लेकिन आप कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग लेके, 1 साल की ट्रेनिंग लेके, वॉट एवर जितना भी टाइम लगता है लेकर आपने इंग्लिश सीख ली, तो आपका भाषा का ज्ञान हो गया, ठीक है। यानी कि मस्तिष्क और भाषा, और इस तरीके से मस्तिष्क का डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। मतलब आप आज जो हैं, कल आप वो नहीं रहेंगे या बेहतर बन जाएंगे कल, वो आपका क्या है? विकास कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास जीवन भर चलता रहता है, या आप जीवन भर चलता रह सकता है। जैसे कैसे? अभी आपको हिंदी आ रही, फिर आपने इंग्लिश सीखा, इंग्लिश के बाद आप फ्रेंच मन कर रहा है, फ्रेंच भी सीखा, फ्रेंच के बाद आपको मतलब कोई और लैंग्वेज भी आपको सीखने का मन कर रहा है तो आप वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये विकास हो रहा है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। उदाहरण, जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, और मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, ठीक है। अगर हम अब चाहते हैं कि नहीं, बस हमें हिंदी ही आता रहे और उसके बाद हमें इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी जब तक आप चाहेंगे नहीं, ठीक है। सामाजिक विकास नहीं हो सकता अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने घर के अंदर बैठे रहेंगे और सिर्फ अपने आप से बात करेंगे और अकेला रहकर ही अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएंगे। इट्स गुड, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं लोगों से मिलेंगे, आपका सामाजिक विकास तो नहीं होगा। जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, ये हम पर डिपेंड है। डेवलपमेंट के बारे में अगर बात की जाए डिटेल में, तो आशा करता हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं। वृद्धि यानी वही ग्रोथ। वृद्धि का हम मापन, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कितनी हाइट बढ़ी, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच। हम क्या करते हैं? नापते हैं। जैसे कितना वजन हो गया हमारा, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 90 किलो, ठीक है। आप लोग अपना अपना वेट अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और हाइट। आगे, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि वृद्धि क्या होती है? परिमाणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव होती है। वो हमें दिखती है कि परिमाण क्या आया है, 5 फुट 4 इंच हो गया है, ओके। अच्छा, हम खाना अच्छा खा रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छे ले रहे हैं, तो अच्छा हमारा कल 30 किलो वजन था, आज हमारा 60 किलो हो गया है। तो ये परिमाणात्मक का मतलब है कि हमें दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लीजिए वृद्धि सबका एक समान तो होता नहीं है, ठीक है। सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही सेम, तो वृद्धि अगर हो भी गई है, मान लो मेरे किसी की इंसान की हाइट बहुत बढ़ गई है, तो इसका मतलब नहीं उसकी बुद्धि भी बहुत बढ़ गई होगी। या किसी आदमी का हाइट बहुत छोटा रह गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं बड़ी होगी, ठीक है। तो डिपेंड, विकास का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना का मतलब है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। मतलब क्रियात्मक विकास मतलब काम करने की टेंडेंसी भी अच्छी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं विकास की तरफ।
विकास का हम सीधे सीधे मापन तो नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितने टैलेंटेड हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, कितनी सामाजिक विकास आपने कर लिया, कितना आपने नैतिक विकास कर लिया, तो हम इनका मापन नहीं कर सकते। मतलब आप कितने अच्छे काम करते हो, कितने किलो अच्छे काम करते हो, ये बताना बड़ा मुश्किल है। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस वर्ड से कि आप कितने किलो ईमानदार हो, हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो हम मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं कि हमारा मानसिक विकास क्या है। जैसे एक फार्मूला आता है, तो आप वो फार्मूले से हम अपना मानसिक विकास निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मेंटल आई होती है, बटे में फिजिकल आई होती है, और गुना में 100 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये बात हमें पता है। देखो, ये हमारी वृद्धि होती भी है, और हमारी वृद्धि विकास हम नहीं करना चाहें अपने दिमाग का, तो हमारा नहीं भी होगा। नेक्स्ट क्या है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, किसी कारण से रुक गया है, तो आपका विकास फिर भी संभव है प्रैक्टिस से। जैसे हाइट किसी की रुक गई है तो रुक गई है, लेकिन उसके बाद अपनी बुद्धि को पॉलिश कर सकता है, अपना दिमाग लगा सकता है, कुछ चीज़ें सीख सकता है अपने लाइफ में। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। जैसे अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, नैतिक विकास से मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मेरे को रेड लाइट नहीं तोड़ना है, ये एक नैतिक काम है, ठीक है। तो मेरा चॉइस है ना, ये मेरे दिमाग का चॉइस है कि मुझे रेड लाइट तोड़ के नहीं क्रॉस करनी है अपनी बाइक को, अपनी कार को। तो ये नैतिक विकास में आ गया। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, कोई और कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, पर मुझे करना है। तो क्या है, ये नैतिक विकास है आपका। सामाजिक विकास, समाज में आप मिल रहे हो, घुल रहे हो, कैसे बात करना है किसी से, कितने छोटों को आप लगा के बोलना है, बड़ों को आप लगा के बोलना है, ये सब आपका सामाजिक विकास है। बौद्धिक विकास, क्या आप 2 और 2 4 करना सीख रहे हो, कैलकुलेशन करना सीख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो, रीजनिंग समझ रहे हो, तर्क समझ रहे हो, राजनीति समझ रहे हो, समाज को समझ रहे हो, तो ये सब क्या है, आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ पे कितना हाँ कहना चाहिए, कहाँ पे कितना ना कहना चाहिए, ये सब आपका बौद्धिक विकास के अंदर आता है। आशा करता हूँ आपको उदाहरणों से समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता, मैच्योरेशन क्या होता है, समझते हैं। आनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, मतलब कि जन्मजात से रिलेटेड होता है, जेनेटिक से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। मतलब मैच्योरिटी का मतलब ही है एक तरीके से कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। मतलब परिपक्वता, कि हमने पहले कोई काम किया ABCD, और उसको समझकर, उसको बूझकर हमने आगे उससे सीखा, तो यही क्या है, आपका परिपक्वता कहलाएगा। जैसे एक रास्ते से आप जा रहे थे, रास्ते में आप भी जा रहे थे और कोई और भी लोग जा रहा था, आपसे पहले भी कोई जा रहे थे, और गड्ढे में गिर गए। तो आपको दिख भी गया कि वो उसी रास्ते से जाते हुए वो गड्ढे में गिर गए, तो आप उस रास्ते से नहीं जाओगे और नहीं गिरना चाहोगे। तो यही क्या है, परिपक्वता आ गई कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ये क्या होता है कि थोड़ा हमारे जेनेटिक से रिलेटेड होता है, हमारे खानदान से आता है, ठीक है, आनुवांशिक होता है मतलब। और बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे जैसे आप देखोगे कि आपकी 15 साल की उम्र में अगर आपको बाइक चलाना आया होगा या आता होगा, तो क्या क्या रहा होगा कि आप बड़ी स्पीड में चलाते होगे। आप जब रोड पे जब आप अपनी बाइक को या साइकिल को लेकर जाते होगे, तो आप बड़े पीछे, मतलब कि आपके जो कोई रेस लगा रहा है तो आप उसको पीछे छोड़ देना चाहते होगे, बहुत स्पीड चलाते होगे। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आई, मतलब यही समझ लीजिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, यानी मैच्योरिटी बढ़ी, उम्र बढ़ी, तो आपने क्या किया, अपनी बाइक की स्पीड जो 100 की चला रहे थे, 80 की चला रहे थे, वो अब क्या करने लग गए, आप 40 की करने लगे। कल को आपका विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, और उसके बाद आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। मतलब कुल मिला के मैं समझाना इस उदाहरण से ये चाह रहा हूँ कि आपके अंदर मैच्योरिटी क्या होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम जोखिम, रिस्क कम लेते हैं, अननेसेसरी जोखिम और रिस्क कम लेते हैं। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ तो लेते ही हैं। ओके, थैंक यू। विकास के आयाम हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, तो शुक्रिया।